जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजर लीग राइट। अरमीता गरावंद एक 16 साल की लड़की जिसको ईरानियन पुलिस ने इतना मारा कि वो कोमा में चली गई। अब उसकी डेथ हो गई है दोस्तों। उसको क्यों मारा गया? उस लड़की को, 16 साल की लड़की की क्या ऐसी, उसने कौन सा ऐसा पाप कर दिया था, कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया था, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था कि उसको इतना मारा कि वो कोमा में चली गई और फिर उसके बाद उसकी मौत हो गई। दोस्तों, वो लड़की थी, वो घर से बाहर निकली बिना हिजाब के। आप जानते हैं काफ़ी मुस्लिम लेडीज़ इंडिया में पहनती हैं हिजाब, सर को ढक देती हैं, उसको हिजाब कहते हैं। बिना हिजाब के पहुंची। ईरान में पुलिस है जिसका काम ही है सिर्फ, वो बाकी चोरी डकैती नहीं रोकती पुलिस, ये वाली खास पुलिस है। यानी कि चोरी डकैती के लिए अलग पुलिस है, क्राइम के लिए अलग पुलिस है। एक पुलिस फोर्स बनाई है कि इस्लामी कानून चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी कि अगर औरत सड़क पर निकले बिना हिजाब के तो पुलिस वाले उसको पीट सकते हैं। एक पहले भी मारा था एक लड़की को जिसकी डेथ हो गई थी, जिसमें पूरे ईरान में वायलेंस फैल गया था। अब ईरानी सरकार ने इसकी भी हत्या कर दी, इसकी भी मौत हो गई। ये काफी दिन कोमा में थी, अब इसकी डेथ हो गई है इस लड़की की, अरमीता गरावंद की। मैं एक बात पूछना चाहता हूं यार, ये कैसी सरकार है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिसको फिक्र है फिलिस्तीन की, जो 1000 किलोमीटर दूर है फिलिस्तीन, उसको फिलिस्तीन की फिक्र है यार। ठीक है, इसको हमास की फिक्र है, इसको लेबनान की फिक्र है, इसको हिजबुल्लाह की फिक्र है, इसको पूरी इस्लामिक दुनिया की फिक्र है? लेकिन इसको अपने लोगों की फिक्र नहीं। इंटरनेशनल मोहब्बतें हैं इनकी, ठीक है, और घर के अंदर नफरतें। ये क्या चक्कर है यार? एक 16, आई फेल्ट वेरी, मैं नॉर्मली मैं इमोशनल नहीं होता, बट ये 16 साल की बच्ची है यार, क्या ही उम्र है, छोटा सा बच्चा है, उसको मार दिया जान से तुमने, क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना। ये है ईरान का इस्लामी कानून, जिसमें इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है। हिजाब नहीं पहनो, तुम्हारी हत्या हो जाएगी सड़क पे, और पुलिस करेगी तुम्हारी हत्या। ऐसा नहीं कि कोई पागल आदमी कर रहा है, तुम ना, स्टेट सैंक्शनड मर्डर ऑफ वुमेन इन ईरान बिकॉज दे रिफ्यूज टू वेयर द हिजाब। और समबडी जस्ट थॉट, हो सकता है कोई लड़की भूल गई हो सकता है नहीं पहना उसने, हो सकता है उसको गर्मी लग रही है, उसने बोला नहीं मैं थोड़ी देर में बगल, ऐसा होता है ना, हम लोग भी कभी कभी जैसे घर के बगल में जाना होता है, चप्पल पहन के चले गए या कुछ और पहन के चले गए। लेकिन कानून इतना कट्टर है वहां पे कि भाई साहब जान चली जाए तुम्हारी, तुम हिजाब जरूर पहनोगे। तो ये ईरान है, दुनिया भर में इसकी राय है। इजराइल में ये होना चाहिए, गाजा में ये होना चाहिए, इधर वो होना चाहिए। तुम्हारे घर में क्या होना चाहिए? तुमने ये जो पागल मुल्ला बैठे हैं ना ईरान के ऊपर, ठीक है, पागल, जिसको क्रैक एकदम बिल्कुल दिमाग से पैदल, ये सब इन लोगों ने बहुत अच्छे खुशमिजाज, बहुत अच्छे पॉजिटिव मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये पागल मौलाना ने जो ईरान के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, खमेनी टाइप के, दे हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ईरान। अब आप देखिए आगे आगे होता है क्या। भारत में तो बड़ा है कि साहब आप हिजाब नहीं। एक वीडियो आया केरला से, ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा वीडियो। ये वीडियो में ये औरतें जो हैं, एक दूसरी औरत जो कि नॉन मुस्लिम औरत है, उसको कह रही हैं कि तुम भी हिजाब पहनो वरना तुम बस में नहीं चढ़ सकती। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है इंटरनेट पे, अब आप देख लीजिए। वहां पे उल्टी कहानी चल रही है, यहां पे उल्टी कहानी चल रही है, पता नहीं क्या। और ये ऐसा क्यों है कि जो बस में, जो आई थिंक वो हिंदू महिला है, क्योंकि मंगलसूत्र पहनी थी गले में, जहां तक मुझे समझ में आया, आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे कि तुम बस के ऊपर नहीं चढ़ सकती हो क्योंकि तुमने हिजाब नहीं पहना। यार ये तो गुंडागर्दी है, ये तो गुंडागर्दी है। वही ईरान वाला कानून फिर भारत में आ रहा है कि यानी कि जो पॉकेट्स में ये मजहबी सोच, या फिर ये जिहादी सोच, मैं कहता हूं इसको जिहादी सोच, मजहबी सोच नहीं है, जिहादी सोच है, जहां पे कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी हो हिंदुस्तान में कहीं पे भी जहां पे जिहादी सोच वाले, ठीक है ना, आई एम श्योर ज्यादातर मुसलमान ऐसा नहीं सोचते होंगे, बिकॉज मेरे साथ भी काम करते हैं कलीग्स हर जगह, एंड दे आर प्रीटी नॉर्मल पीपल, एवरीडे पीपल, उनके साथ खाते पीते उठते बैठते हैं। उनके घर गए हैं, हमने उनके घर में जो उनकी बहनें हैं, जो उनकी मदर्स हैं, उनके साथ भी हम मिले। वो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा, ठीक है, सर्वर ढकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मार डालेंगे, कूट डालेंगे। लेकिन ये जो जिहादी सोच है कहीं कहीं पे, ये जिहादी सोच बहुत खतरनाक है भारत के लिए दोस्तों, और ये जिहादी सोच भारत में बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है।